स्टार्ट। अति किसी भी चीज की हो हमेशा नुकसानदेह होती है। अगर ऋतुओं की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में अगर अतिशय गर्मी पड़े और सूर्य की धरती पर सीधी पड़ने वाली किरणें अतिशय ऊष्मा पैदा करके तो क्या होता है, जीव जंतु, मनुष्य, वनस्पति सभी पर कहर बरसता है। जलाशय सूख जाते हैं, पानी की आपूर्ति कम हो जाती है, पेड़ पौधे सूख जाते हैं, पक्षियों को भी बिना पानी के दम तोड़ते देखा जा सकता है। क्या गांव, क्या शहर जल की कमी से लोग बाग परेशान हो जाते हैं, वैसे ही अगर अतिवृष्टि होती है तो पानी की अति की वजह से चौतरफा हाहाकार मच जाता है। जल स्थल एक समान हो जाते हैं, नदियाँ उफन जाती हैं, बाढ़ आती है, घरों में पानी घुस जाता है और जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देता है। खेत खलियानों में पानी भर जाने से फसलें बर्बाद हो जाती है। वैसे ही कभी शीतल लहर ऐसी चलती है कि गरीब साधारण जीवन जीने वाली जनता का गुजर बसर मुश्किल हो जाता है। ठंड से बचने के अपर्याप्त साधनों की वजह से मृत्यु का ग्रास बनने वाले लोगों की खबरें अखबार में छपती हैं तो दिल दहल उठता है। अति किसी भी क्षेत्र में हो मनुष्यों के लिए दुखदाई ही होती है। सावधानी बरतने की प्रक्रिया पर विचार करें तो हर जगह सावधानी बरतना हमें बचपन से सिखाया जाता है, पर कितनी बरतनी है यह न तो शिक्षा देने वाले तय कर पाते हैं और न तो शिक्षा ग्रहण करने वाले तय कर पाते हैं। हमारे बचपन का ही वाकया है। तब 12-13 वर्ष की एक हम उम्र सहेली ने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसके साथ उसकी चाची के घर जा सकती हूँ। उसकी चाची का घर ज़्यादा दूर नहीं था, पैदल कोई 10-12 मिनट की दूरी पर था। उसकी चाची से मेरी अच्छी जान पहचान थी। चाची को कोई खाद्य पदार्थ देने जाना था जो देने के लिए उसकी मम्मी उसे भेज रही थी। मैं दोपहर को अपने आंगन में बैठी हुई थी। थोड़ी नानुकर करने के बाद मैं उसके साथ चलने को राजी हुई। मुझे डर था कि मेरी दादी, जो मेरा बड़ा ही ध्यान रखती थी, मेरे सहेली के साथ जाने से नाराज न हो जाए। बीच में एक जगह सड़क भी पार करनी थी, पर मैं चली गई। वहाँ जाने पर सहेली की चाची ने हमें खाने के लिए चॉकलेट दी और मेरी तरफ देखकर सहेली से बोली कि अन्नू को क्यों साथ लाई। पता है इसकी दादी कितनी सनकी है, इसे इधर से उधर देखना हो तो भी दादी कहती है कुछ गलत न हो जाए, कोई हादसा न हो जाए। इसका वह कितना ज़्यादा ध्यान रखती है यह मैं ही जानती हूँ। तुम दोनों अभी वापस घर जाओ। दादी के बारे में ऐसा सुनकर मुझे गुस्सा तो आया, पर मैं चुप रही और तुरंत सहेली के साथ घर वापस लौट आई।
घर वापसी पर जब दादी को पता चला कि मैं सहेली के साथ उसकी चाची के घर गई थी, तो उनका गुस्सा फूट पड़ा कि क्यों गई। सड़क पर कोई हादसा हो जाता तो क्या होता। बड़ी होने पर मैंने महसूस किया कि वाकई दादी को ज़्यादा सख्ती नहीं बरतनी चाहिए थी। सावधानी को ध्यान में रखते हुए आग के खतरे को लेकर 12 वर्ष के आसपास की उम्र के बच्चे को कोई भी रसोई में जाने न देना या काम न करने देना, गिरने का डर दिखाकर स्टूल पर चढ़ने न देना, तू गिरा देगा कहकर बच्चे को किसी चीज को हाथ लगाने या उठाने से रोकना गलत है। बच्चे के दिमाग पर इसका विपरीत परिणाम भी हो सकता है। उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी आ सकती है। उसे स्वतंत्रता से अपना कोई निर्णय लेने में दिक्कत का अनुभव हो सकता है। देखा गया है कि साइकिल चलाने से भी कई बच्चे इसलिए डरते हैं कि कहीं किसी ने टक्कर मार दी तो दुर्घटना हो जाएगी और हाथ या पैर टूट जाएगा। किसी से बात करने में अति सावधानी बरतने की शिक्षा पाने वाला बच्चा अपने आप को सामने वाले से कम आंकने की गलती कर सकता है, जो उसके लिए नुकसानदेह हो सकती है। बड़े भी अति सावधानी बरतने की वजह से मानसिक तौर पर बीमार हो जाते हैं। दरवाजे पर ताला लगाने के बाद भी ठीक से लगा है या नहीं देखने के लिए बार बार खींच कर देखना, बार बार घर में लाइटें पंखे चल रहे हैं या बंद हैं इसलिए देखना कि शॉर्ट सर्किट से आग न लग जाए। ये अति सावधानी बरतने के लक्षण हैं जो मनुष्यों को सामान्य जीवन जीने से वंचित कर देते हैं। पैरा राहत के रास्ते पढ़ा। विवादित कृषि कानूनों को वापस के लिए किसानों को बेहद कड़ा संघर्ष और परिश्रम करना पड़ा। सरकार कानून वापस न लेने की जिद पर और किसान वापसी की मांग पर टिके रहे। दोनों पक्षों ने 1 वर्ष तक तपस्या की। सर्दी, गर्मी, बरसात का कहर झेलने के अलावा हरियाणा में तो कई बार गंदे और ठंडे पानी की बौछारों से आहत हुए किसानों पर पुलिस द्वारा बेरहमी से लाठीचार्ज से कई किसान खून से लथपथ हो गए, लेकिन किसान तपस्या करते रहे। दूसरी ओर सरकार ने धरना स्थलों के पास कंक्रीट के बड़े बड़े अवरोधक खाइयां, लोहे की मोटी मोटी कीलें सड़कों पर गाड़ दी, लेकिन किसानों को समझाने की सरकार की यह कोशिश सफल नहीं हुई। तो सरकार ने अचानक 1 वर्ष बाद माफ़ी मांगते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी। संसद में इन कानूनों के रद्द होने के बाद किसानों ने भी आंदोलन का समापन कर दिया। जाने से पहले किसानों ने धरना स्थल पर झाड़ू लगाकर सफाई की। किसानों का यह कार्य उन लोगों के लिए सबक है जिन लोगों ने किसानों को मवाली कहा जा रहा था। वे किस स्तर तक सभ्य, समझदार
धैर्यवान और वैचारिक स्तर पर समृद्ध हैं और उन लोगों के लिए भी सबक है जो सड़कों या सार्वजनिक स्थलों पर राजनीतिक, धार्मिक, भंडारा या विवाह आदि के आयोजन के बाद कचरा और गंदगी फैलाकर चले जाते हैं। स्टॉप।